नमस्कार, मैं शैलेश शर्मा और आप देख रहे हैं आईवी टुडे न्यूज। आज मैं आपके सामने लाया हूं उस प्रकरण को जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप दांतों तले उंगली दबा देंगे। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, पुलिस बहुत लगातार एक के बाद गुड वर्क करती जा रही है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो जुल्म करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करते हैं, कानून को ताक पे रख देते हैं और पुलिस को चुनौती देते हैं, खुली चुनौती देते हैं। ऐसे एक वाकया निकल के आया है कानपुर के बाकरगंज के पास ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से, जहां पर एक लड़की ब्याही जाती है हरदोई क्षेत्र में। वहां पर मुकेश नाम के लड़के से उस लड़की की शादी होती है। वो लड़की 1.5 साल तक शारीरिक प्रताड़नाएं झेलती है। वो आदमी दिन रात उस पर अत्याचार करता था। 1.5 साल के दौरान लड़की गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद उसके माँ बाप उसे वापस मायके ले आते हैं ताकि उसकी डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी के दौरान जितनी देर में डिलीवरी होती है उस दौरान उस लड़के की फोन पे लगातार धमकी दी जाती है माँ बाप को कि अपनी लड़की को वापस ससुराल छोड़ दें। माँ बाप लड़के से कहते हैं डिलीवरी हो जाने के बाद वो 22 जनवरी तक उसको घर पहुंचा देंगे सही सलामत। लेकिन लड़के की पराकाष्ठा देखिए अत्याचार करने की कि वो लड़का मुकेश नाम का जो हरदोई से कानपुर आता है 15 तारीख की सुबह 3 बजे, गौर करिएगा 15 तारीख की सुबह 3 बजे यानी कि तड़के अंधेरा था, वो इस इरादे से आया था कि या तो मार देगा या साथ में लेके जाएगा। पता नहीं उसके मन में क्या था, लेकिन उसे बड़ी मात्रा में पेट्रोल लिया और उस घर को जहां पर वो लड़की रहती थी अपने माँ बाप के साथ और भी परिवार के 5-6 लोग रहते थे साथ में, उनके सोते समय उस आदमी ने बड़ी मात्रा में पेट्रोल को उनके घर में उड़ेल दिया, बाहर से कुंडी लगा दी और सोते हुए उन सातों को जिंदा जला दिया, जो बुरी तरह से झुलस गए। इस समय उर्सला इमरजेंसी में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं सबके सब। इस वाकये की पूरी खबर माँ बाप ने जूही थाने में बार दी थी कि मुझे मेरे दामाद से या उनके परिवार को उनका दामाद जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन जूही थाना जो कि उसकी धमकियों को दरकिनार करके उनको दिलासा देता था कि कोई कोई मामला हो तो बता दीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन घटना अंजाम दे दी। उसके बावजूद जूही थाने वाले जाग नहीं रहे। मौके पर आईवी टुडे की टीम पहुंची, जहां पे हमारे संवाददाता शिवांग अग्निहोत्री जी ने कवरेज की और लड़की के जो जल के झुलस गई है, इमरजेंसी में है, बोलने के हालात में नहीं है परिवार का कोई सदस्य, तो उनके चाचा ने जो भी बयान दिए हैं वो शिवांग अग्निहोत्री जी ने अपनी कवरेज में रिकॉर्ड किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर यदि क्राइम पर दृष्टि डाली जाए तो अभी भी लोग सारी धाराओं को, सारी दहलीजों को नांग जाते हैं। क्राइम के मामले में दिमाग में कौन सा भूत सवार हो जाता है और कहीं ना कहीं हम इस मामले में प्रशासन को फिर से घसीटेंगे कि प्रशासन सांत्वना पे सांत्वना देता रहता है, व्यक्ति को उसकी शिकायतों को नज़रअंदाज करता है, हल्की नज़र से देखता है और घटना एक बड़ी घट जाती है। इस समय पर मैं मौजूद हूँ कानपुर के अंदर एक सरकारी अस्पताल है उर्सला, उसके अंदर एक बहुत बड़ी घटना मिलिट्री कैंप चौकी के पास में ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के बगल में हुई है। एक परिवार था, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता था। एक बेटी थी जिसकी शादी की गई थी हंसी खुशी, वो अपने ससुराल में सताई जा रही थी, प्रताड़ित हो रही थी। तभी उसके पिता ने उसको अपने घर में बुला लिया, जहाँ पे उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। लगातार दामाद की तरफ से धमकियाँ आ रही थी जान से मारने की, गोली मारने की, बेटे को विदा करो। लेकिन एक पिता अपनी बेटी को लेकर इतना डरा हुआ था कि उसको लगता था कि लड़का हुआ है, बच्चा हुआ है, थोड़ा बड़ा हो जाए तब भेजेंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा कि 22 तारीख को ले जाना है। उस व्यक्ति ने लगातार धमकियां दे दी, जारी रखी। इस परिवार ने लगातार जूही थाने में जाकर प्रशासन को अवगत कराया और प्रशासन ने क्या सांत्वना दी, आराम से जाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम देख लेंगे। और दिक्कत इतनी बड़ी हो गई कि अगर आप सुनेंगे तो आपके भी रोए खड़े हो जाएंगे। ये उर्सला अस्पताल है, वो पूरा का पूरा परिवार इस समय पे इसी अस्पताल के अंदर भर्ती है। हमारे साथ एक भाई हैं उनके परिवार के, जो पूरा प्रकरण आपको सुचारू रूप से बताएंगे। उस व्यक्ति ने रात में 3 बजे आकर बाहर से इनके कमरे का दरवाजा बंद किया। अंदर 7 लोग सो रहे थे।
और पेट्रोल डालकर उसने आग लगा दी कमरे में। पूरा का पूरा परिवार झुलस गया। हालत सबकी बड़ी ही नाजुक है। इस अस्पताल में भर्ती है और कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन भी कोताही बरत रहा है इलाज को लेके, जबकि मामला बड़ा पेचीदा है और एक गरीब परिवार से आते हैं। आइए हम आपकी इनसे बात कराते हैं, देखिए ये क्या बताते हैं पूरे घटना के विषय में। भैया क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। पूरा मामला सर ये हुआ है कि हमारे बड़े भाई हैं, उनकी बेटी है मनीषा, जो कि उसको ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था, जिस कारण हमारे बड़े भाई उनको अपने घर ले आए कि बेटी को यह पे दिक्कत है और हमारे घर में रहेगी, थोड़ा स्वास्थ्य हो जाएगा। उनका दामाद मुकेश बिटिया को आए दिन धमकी देता था और बड़े वाले भाई को और उनकी वाइफ को बराबर धमकी चोरी मारने के धमकी देता था, जिससे इन लोग घबरा कर उससे थोड़ा दूरियां बनाए थे कि ऐसा ना हो ये वारदात को अंजाम दे। जिससे कि इन्होंने कहा कि कभी हमारी बेटी कुछ की तबीयत ठीक नहीं है, बेटी बच्चा है, अगर हम भेज देंगे किसी कारण कोई बात होगी तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा। उसने कहा कि आप भेजिए, इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर इन्होंने कहा कि अगर आप जिम्मेदार होते तो आज इसकी हालत ऐसी नहीं होती। जिस कारण ये घर ले आए थे तो बराबर वो धमकियां दे रहा था। 2-3 बार अपने घर वालों को, बहन, बाप, माँ और गाँव के 2-4 लोग को लेके आया, कहने लगा, दबाव डाला उसने कि हमारे साथ भेजो। अगर इन्हें कहा मैं नहीं भेजूंगा, जब तक बच्चा नहीं हो जाता, बच्चा हो जाएगा, लड़की स्वास्थ्य हो जाएगी, लड़का ठीक ठाक हो जाएगा, मैं आपके साथ ऐसे भेज दूंगा। मगर इसने एक भी नहीं सुनी। फिर ये दूसरी बार प्रधान गाँव के और 2-4 फिर रिश्तेदारों को लेके आया, फिर इसने दबाव का माहौल बनाया। उस जगह फिर मोहल्ले वालों ने समझाया कि बेटा ऐसा है, अभी बच्चा हुआ है, सर्दी का टाइम है, अभी ना ले जाओ, नहीं तो बच्चा जब तक होने में दिक्कत होगी। उस जगह ये माना और इसके घर वाले माने। बेटा चौकी गया, चौकी में पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। उस समय ये इसके घर चले आए, हम लोग ने जानकारी लिया क्या हुआ। बोले ये आग वाली वारदात को कब अंजाम दिया गया है? आग वार अंजाम इसने कल रात में 3 बजे इसने अंजाम दिया। घर के सब सो रहे थे, सबको ये रात में आया चुप्पे से और बिटिया जेरी कह लिया था, करीब 10 से 15 लीटर तक बोलता। इसने दरवाजा खटखटाया कि अब खोलो। सब सहमे हुए थे कि ऐसा ना हो इसके पास कोई हथियार वगैरह हो, ये मार वार के निकल जाए। और इसी देर से उन्होंने गेट नहीं खोला। इसने जो है पेट्रोल अंदर से डाल दिया दरवाजे से और बोला कि मैं माची लगा रहा हूँ। इन लोग ने किसी तरह जो है दरवाजा नहीं खोला, इसने माची लगा दिया। माची लगाते बाहर की खिड़की इसने बंद कर दिया। खिड़की बंद करने के बाद इसने ताला मार दिया। ताला मारने के बाद ये फरार हो गया। जो इसका वीडियो कैमरे में इनकी गिरफ्तारी कब हुई? इनकी गिरफ्तारी आज हुई है। हमको सूचना जहाँ तक मिली। कौन से थाने में मामला है? ये मामला है जुही थाने का। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जुही थाने पुलिस ने जहां तक गिरफ्तारी कर ली है व्यक्ति की, और इस मामले में अब अग्रिम कार्रवाई क्या होती है, कानूनन तो कड़ी से कड़ी सजा ही ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मैं संवाददाता शिवांत अग्निहोत्री, कैमरामैन सौरभ द्विवेदी के साथ आशीष सिंह जी की रिपोर्ट, IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।